हेलो बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्लास 8 में भी ऐसे तो पढ़े हैं, लेकिन क्लास 9th में भी पढ़ना है। मजेदार चैप्टर होगा। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज कवर करेंगे 4.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 14। मतलब जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो सारा का सारा एक ही वीडियो में देखेंगे। किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, ठीक है। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो पिन कमेंट को चेक करना, वहां आपको इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा, बिना कोई क्वेश्चन को स्किप किए हुए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मिलेगा, ये हमारा प्रॉमिस है। हर एक चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो सब चीज मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा के, ठीक है, बिना पैसा के। चलो शुरुआत कर जाओ। फॉर्मूला बताइए और क्वेश्चंस बनाइए यार, और क्या करम। ठीक है, सबसे पहले मतलब यहाँ क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है। आपको तीन प्रकार का आइडेंटिटीज यहाँ यूज होगा जो क्लास 8 से सीखते आ रहे हैं। पहला आइडेंटिटी जो यूज होगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए सर यावेला आगे बताओ। ठीक बा, दूसरा का देखा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। सर गलती बताओ तेरा ना बबुआ, गलती कहीं बताई हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। और तीसरा आइडेंटिटी जो हम लोग यूज किए थे वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूला जो क्लास 8 में पढ़ते आए हैं और हमेशा यूज होता है। ये तीन फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और याद हो गया आपको भैया, ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज जो बनो वो बन के हो जाए तैयार। चलो पहला क्वेश्चन, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। मतलब आपको इवेलुएट करना, फाइंड करना आइडेंटिटीज को लगा के। ओहो साथे में बड़ा तू। 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो भैया माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला ए दूसरा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, 2ab। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और यहां से ये x और ये x कैंसिल, -4 बस आंसर, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -4, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पहला कहीं दो क्योंकि इसमें दो चार तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। इसमें क्या है 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई। तो नहीं, गौर से देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई, बस आंसर। क्योंकि ए प्लस बी है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस था तो फॉर्मूला लगा दिया, बस सिंपल आंसर। अगला, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो कैसे तोड़ोगे सर? तो ए स्क्वायर, पहला वाला को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी मानेंगे, प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, -2ab ऐसा लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a का पावर 4 b स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 और b पे स्क्वायर, प्लस b का पावर 4 a स्क्वायर माइनस 2 का 2, यहाँ ए दो गो है यहाँ ए गो है, मिलके बनेगा 3 गो, क्योंकि 2 और 1 3, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस कर लेते हैं। और यहाँ b का पावर 3, बस आंसर, ठीक है। a का पावर 4 b स्क्वायर प्लस b का पावर 4 a स्क्वायर -2 a क्यूब b क्यूब, बस इतना ही। अगला क्वेश्चन फोर्थ, a माइनस 0.1, एक ब्रैकेट में दूसरे में है a प्लस 0.1। फिर से वही चीज दिख रहा है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का तो स्क्वायर ए ही स्क्वायर रहेगा, लेकिन 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, ठीक है। मल्टीप्लाई करने आता हो तो कर लोगे, या फिर ऐसे कर सकते हो यार, 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10, ठीक है। नीचे कितने 10 हो गए, दो बार, ये हो जाएगा 0.01। दो डिजिट, दो जीरो है इसका, दो डिजिट के बाद पॉइंट, आप जैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब 9th क्लास के बच्चों को भी मल्टीप्लिकेशन सिखाना पड़ेगा, बेइज्जती का बात लगता है। फिर यहाँ भी ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1.5 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 0.3
वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, और दो है यहाँ, दो है तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 0.09, और ये y का पावर 4। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था 0.1, और इससे 0.3 को कर लोगे, सेम टू सेम, ये हो गया। चलो फाइनली पहला क्वेश्चन तो डन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। फिर से फॉर्मूला लगा के ही आपको इसके वैल्यूज निकालने हैं। 399 का होल स्क्वायर है, 399 का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हमेशा नियरेस्ट देखते हैं, नियरेस्ट 10th, नियरेस्ट 100, ऐसे देखो। तो 399 किसके नजदीक में है? तो भैया 1 रुपया और दे देते ना, तो 400 हो जाता। तो कितना दे देते? 400 में लाने के लिए एक कम, तो 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 399 को क्या लिख सकते हैं? 400 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 400 में से 1 घटाएंगे तो 399 आ जाएगा। पहला को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, एक का डबल, एक का डबल, 2 का 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 800। ठीक है, इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 16,001 माइनस 800। अब माइनस कर लो सिंपली, ये 1, ये 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, सॉरी 10 में से 8 जाएगा तो 2, 2, 2, 2, अभी कैरी लिए कहाँ थे, और ये हो जाएगा 9, और ये 15, तो 159201, 159201, बस यही आंसर। कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगला 0.98 का होल स्क्वायर। ये किसके नजदीक में है? तो 1 के। 1 से कितना कम है? तो भैया 0.02। क्यों? क्योंकि अगर 0.98 में अगर हम लोग 0.02 अगर जोड़ देंगे ना तो 1 आ जाएगा। ये 0 0 हो जाएगा और ये 1, तो 1 आ जाएगा। तो 1 में से 0.02 को माइनस करेंगे। हमेशा नियरेस्ट लेने का कोशिश करना। इसको लिखेगा 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। 0.2 करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। 0.02, ये ध्यान से, ज़्यादा दिक्कत होगा तो 1 से 1.00 माइनस 0.98 माइनस करो। 10 में से 8 गया तो 2, ये इसको कैरी दिया था, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पॉइंट, यही तो 0 हो ही गया था क्योंकि दे दिया था बेचारा कैरी, तो 0.02 इस तरीके से भी कर लीजिएगा, लेकिन गलती नहीं बनाइएगा। ठीक है, गलती नहीं बनाना। अब क्या कर रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, मतलब 0.000 और ये 4। ठीक है, मल्टीप्लाई अच्छे से करोगे, 0.02 का होल स्क्वायर है, फिर इसको इससे गुना करोगे तो 2 दूनी के 4, ऐसा। फिर इस दोनों को प्लस कर लीजिए, देखो इधर प्लस करके मैं दिखाता हूँ। 1 इसको प्लस करोगे तो 1.0004, और इसको माइनस करना है 0.00, नहीं एक ही को 4 है सर, और यहाँ 0 0, लाइक डेसिमल करना सीखे होंगे हम लोग क्लास 6 में। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है तो इसमें 2 ही, बाकी का डिजिट का क्या लिखेंगे? 0 0 लगा देंगे। अब सिंपली माइनस करना था, माइनस करो। 4 में 0 गया 4, ये 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये 9, और ये बस, ये हो जाएगा 0.9604, बस आंसर। प्लस माइनस तनिक ध्यान से, ना तो सब गड़बड़ हो जाए। अगला क्वेश्चन उसी में तीसरा में ही इवेल्युएट ही करना है। 991 इंटू 1009, 991 गुना 1009, मतलब 991 इंटू मतलब मल्टीप्लाई बाई 1009। अब यहाँ देखो 991 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1000 माइनस 9। 1000 में से अगर 9 घटाएंगे तो 991 बचेगा, और इसको 1000 में 9 जोड़ दें तो 1009 हो जाएगा। इसको प्लस में लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। आइडेंटिटीज लगाना है। ठीक है, अब ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। अभी बताए थे फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 जीरो के बदले 6 जीरो, 1 का डबल कर देना है, 3 और 3 6, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। सिंपली माइनस कर लीजिए 81 को। 0 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1,
ये बच जाएगा कितना, 4 × 9, देख लो, 4919, मतलब 9 9 9 9 4 बार, और फिर 1 9। फिर अगला 117 इंटू 83, नियरेस्ट देखिए किसके नजदीक में, 117 किसके नजदीक में, तो सर 100 के, 100 के, तो 100 प्लस 17, 100 में अगर 17 जोड़ दे तो 117 आ जाएगा। और 83 किसके नजदीक में, तो वो भी 100 के ही है, लेकिन 100 से 17 कम है। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरो के बदले 4 जीरो, एक का डबल, और 17 का स्क्वायर 289। सिंपली माइनस करो, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 7 और 9, मतलब 9711, 9711, बस हो गया। चलिए 2 भी हो गया खत्म। काफ़ी क्वेश्चन है यार, बहुत क्वेश्चन है इसमें, 14 नाम के लिए 14 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है, 31 स्लाइड्स हैं करीब करीब, अभी 11 पे अभी हम लोग हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा चिल की निगाहें रखना, और नजरे से नजरे लगा के, ओए सर क्या कहा तरह तो कुछ भी नहीं बोल रहे, फॉर्मूला देखने का कोशिश करना किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, बस आपका क्वेश्चन जो है वो बन के हो जाएगा तैयार। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, मतलब 175 का होल स्क्वायर। ये दोनों भी सेम है सर, 25 इंटू 25 दो बार है, तो 25 का स्क्वायर। और बीच में सर 2 इंटू 175 इंटू 25 है। ध्यान से देखोगे, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, और ये 2 तो लिखा हुआ है, ए हो गया और ये बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab किसके बराबर फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ोगे तो 200, और 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 2 जीरो के बदले 4, एक का डबल, 2 का स्क्वायर कर लो, जितना भी जीरो रहेगा ना उसका डबल कर देना। और ये जो मैंने लिखा था, ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा था, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, बस इतना ही 3 4 लाइन लिखोगे, बस हो जाएगा। यहाँ देखो एक और है, सेम टू सेम, यहाँ देखो तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, अब -2ab, क्योंकि बीच में माइनस है तो -2ab, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 322 का होल स्क्वायर -2 इंटू 322 इंटू 22 प्लस 22 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना इजी हो गया मैथ्स ना, ये 300 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 2 जीरो के बदले 4 जीरो, एक का डबल, 2 का 4, 2 का 4। नेक्स्ट, इसी में भी और भी हैं क्या जी, यहाँ देखो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से है ऐसा ही दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों दो बार है, इसको ए स्क्वायर लिख दोगे, मतलब 0.76 का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में तो प्लस 2ab, और ये भी दो बार है, इसको भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 0.76 प्लस 0.24, इस दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भैया सिर्फ 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। अरे बाबा अभी बहुत ही क्वेश्चन है हो, चलिए आइए एक और, यहाँ देख लो, 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17, ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 10.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 6.66, ऐसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हमने सिखाया था, एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और नीचे 6.66 जैसा लिखा वैसा ही। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और एक 9 हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे ये 6.66 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6.66, ये और ये कट जाएगा, और सिंपली 9 बच जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए 4 पे, चलो कुछ राहत की सांसें, क्वेश्चन चेंज हुई और नहीं आई।
ये क्लास 8 में हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी, if x plus 1/x equal to 11, find the value of x square plus 1/x square. If x plus 1/x is equal to 11, find the value of x square plus 1/x square. यहाँ x का पावर 1 1 है, यहाँ यहाँ 1 1 है, तो यहाँ 2 2 है, मतलब एक का डबल कर देना है। कैसे डबल कर सकते हैं, आइए उसका तरीका हम लोग सीखे थे क्लास 8 में, कि आपको क्या करना है, x plus 1/x is equal to 11, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 11 का स्क्वायर 121। क्या किए सर, कुछ नहीं भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो पीछे फॉर्मूला लगा रहे थे, इससे ही x से x कट जाएगा, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2, और ये आ जाएगा 119। बस यही आंसर, सिर्फ 2 माइनस कर देना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से पढ़े थे क्लास 8 में भी, और इसी तरीके से अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा सिर्फ साइन चेंज है। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू -1, x माइनस 1/x इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर से वही काम करेगा हम लोग, x माइनस 1/x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। हम लोग लिखेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, अब -1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, और ये x और ये x कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस में 2 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जैसा था वैसे ही रह जाएगा। बस आंसर 3, 5b हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if x plus 1/x is equal to √5, then find the value of x square plus 1/x square, और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। पहले ये तो निकालना हम लोग सीख गए थे, इस तरीके से उसी तरीके से निकालेंगे पूरा का पूरा, और उसके बाद वो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x इक्वल टू √5, √5 स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा अपना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √5 इंटू √5, स्क्वायर मतलब 2 बार, और 2 के बदले भैया 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़े थे हम लोग, 2 के बदले 1, √5 इंटू √5 35, या फिर रूट के बदले हाफ पावर होता है, हाफ हाफ जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ये x से x कटेगा और यहाँ से 5, प्लस में 2 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, ये आ जाएगा 3। तो पहला तो आंसर आ गया 3, फिर ये हो गया सर। अब मुझे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए, तो अगर इसका हम लोग 2 टाइम्स कर दें, मतलब स्क्वायर कर दें, 2 का 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मतलब ये जो आंसर आया उसको लिखो और उसमें अगेन स्क्वायरिंग कीजिए, तब जाके ये आएगा। ठीक है, तब जाके आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको तोड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, पावर में है, x और 4 नहीं सोच लेना, और यहाँ प्लस में 2 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, यहाँ बचेगा थाला फॉर रीजन 7 वैल्यू। चलिए भैया, हो गया 7, तो 6 भी हो गया, डन। 14 तक पहुंचना है, 17 स्लाइड पे आ गए, 31 स्लाइड में, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन है ऐसा ही, क्लास 8 में ये भी था। ओके सर, क्लास 8 बोल के चिढ़ा रहे हो क्या आप हमें? अरे ना बबुआ, तरावत हुई हो, ये पढ़ ले वगैरह, पता हुई कि हाँ, हाँ मतलब रहे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है 7 में, इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 181, मतलब 181, और xy बराबर -x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। 3x प्लस 5y का वैल्यू बताओ कब, जब ये दो वैल्यू दिए हुए हैं। तो हम क्या करता है, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर कर लेते हैं। सर क्यों किया, मैं बताता हूँ क्यों किया। इसको पहले स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखना, पहले मैं इसका स्क्वायर किया, क्यों किया बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6, 6 5 30, 30 एक्स वाई। आप यहां से देखो 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर का कोई वैल्यू है क्या? 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर कुछ वैल्यू है क्या? हाँ सर, कुछ तो वैल्यू है। कितना वैल्यू है? तो 181, ठीक है सर, 181 प्लस 30 का 30, एक्स वाई का कोई वैल्यू है क्या? -x, और ये 181 माइनस 180, माइनस करने पे कितना आ जाएगा 1, 181 से 180 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आएगा ही। लेकिन ये वैल्यू किसका था? 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर का, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू स्क्वायर का निकालना था क्या? नहीं सर, हमें तो वैल्यू सिर्फ 3x प्लस 5y का निकालना था। इधर स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, 3x प्लस 5y, ये √1, और √1 का वैल्यू प्लस माइनस में लिख सकते हो, या फिर सिंपली 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो 1 लिख के छोड़ दो, या तो प्लस माइनस वन लिख के छोड़ दो, दोनों चलता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही रहेगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इस कारण +1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और यहाँ 1 आया था तो किसका स्क्वायर होगा? तो प्लस माइनस ऑफ 1 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। इस बार 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया हुआ है और xy बराबर 2 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर वही वैल्यू है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या कर लेगा हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, और 8 का स्क्वायर 64। क्या किया? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल फॉर्मूला लगाया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4, एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर 2 दूनी के 4, चरती 12 एक्स वाई इक्वल टू 64, 64 जैसा था वैसा ही। ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12, x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 2। अब 12 दूनी कितना होता है? 24, बारह दूनी 24। ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जैसा था वैसा ही, प्लस में 24 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये भैया 40 बन जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका, बस 40। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 और xy बराबर -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। इसको पॉज करो और खुद से बनाने का कोशिश करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने बनाया था उसी तरीके से, नहीं बनने पे देख लो। 3x माइनस 7y इक्वल टू
10। 9 का 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, मतलब स्क्वायर करना है मुझे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना 100, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 7 छक 42, एक्स वाई इजकल टू 100। ये 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42, एक्स वाई की जगह क्या वैल्यू दिया हुआ था -1, और ये माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा, और ये 9x स्क्वायर प्लस 49y प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। कौन सर 42 भैया, 40 होता तो 60 बचता, बट 58 बच रहा है और कुछ नहीं, और यही आंसर हो रहा है। ठीक है, तो जैसा ये था वैसा ही ये है, देखो दोनों सेम सेम लग भी रहा है। ठीक है, तो पॉज करके बनाना था आपको, मिलाना था, सही था कि नहीं। हाँ तो कमेंट करो यार। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन होंगे, ध्यान से थोड़ा देख के, बस 10 स्लाइड और कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 4 क्वेश्चन और नहीं, 5 क्वेश्चन और बनाने हैं हमें। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा अगर फॉर्मूला कहीं लगे तो लगाओ, नहीं लगे तो भी लगाओ यार, बनाना तो है ना। तो यहाँ तो कहीं लग नहीं रहा है मुझे, 1/4 a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, कुछ भी इधर उधर नहीं है। हाँ ये है, ये है, ये है। इसको अगर चिल की निगाहें से अगर देखोगे तो इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं। कैसे सर, ये 1/2a माइनस 3b, और इसको पलट के लिख दो 1/2a प्लस 3b, क्योंकि प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। और ये 1/4 a स्क्वायर और 9b स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जैसा था वैसा ही। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9b स्क्वायर हो जाएगा। 1/4, 1/2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ये जैसा था वैसा ही। ठीक है, फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 1/16, ये a का पावर 4 और ये 9 का स्क्वायर 81, b का पावर 4, बस आंसर। ठीक है, बस सिंपल ऐसे कर लेना और कुछ भी नहीं। फिर से ऊपर का हेडिंग तो सेम ही है, m+n/7 का होल क्यूब और m-n/7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई उस तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब क्यूब नहीं करो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 बार जो लिखा हुआ है यहाँ 2 बार, ठीक है, 3 बार है ना, तो 2 बार स्क्वायर कर दिया और 1 बार इधर लिख देता है m+n/7, और इधर जैसा है वैसा ही m-n/7। क्या किया ध्यान से, ये जो 3 पावर था उसको स्प्लिट कर दिया 2 और 1 में, 2 और 1 में, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है पावर प्लस करते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है। इस दोनों को अगर देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये जैसा था वैसा ही। ये m+n/7 का होल स्क्वायर, और ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 49। अब यही आंसर हो जाएगा आपके बुक में। ठीक है, मिला लो, ये जैसा था वैसा ही m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 49। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 66। अब उल्टा वाला क्वेश्चन आ गया, अभी जो कुछ देर पहले हम लोग किए थे, ठीक है, कुछ कुछ देर पहले तो किया था हम लोगों ने। हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अभी अभी ताजा ताजा, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 दिया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का। उल्टा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं सर, हम लोग बहुत तेज हैं, निकाल लेंगे। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर लेगा। ये भी क्वेश्चन बनाया था अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला स्क्वायर किया था, लास्ट में स्क्वायर को इधर लाके रूट किया था, एकदम सेम टू सेम यही चीज करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, मतलब इस पे लिखा स्क्वायर किया, फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 66, यहाँ 66 माइनस 2, घटाने पे कितना आ रहा है 64, और ये जैसा था वैसा ही। ठीक है, स्क्वायर है उस तरफ आएगा तो क्या होगा रूट, और रूट ऑफ 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 8, बस आंसर। इतना ही सिंपल सा चीज़ें करना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, इजी। इसी टाइप का सेम टू सेम वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का कोशिश करो। सेम चीज लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 79, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, वहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब उस पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab लगा दिया, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 79, यहाँ 79 लिख दिया, प्लस 2 मिलके कितना हो गया 81, यहाँ वैल्यू क्या था तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर है उस तरफ आएगा तो अंडर रूट, और रूट ऑफ 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 9, और यही आंसर, सिंपल। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन तो हो गए, 14 में 2 क्वेश्चन और 13 नंबर, अब इसमें 3-4 है शायद। ठीक है, यहाँ देखो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट दिया उसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर है दो ध्यान लगा के करना पड़ेगा मुझे। हाँ, ध्यान लगा के कैसे करना होगा, x/2 यहाँ भी x/2, 2/5 यहाँ भी 2/5, तो कॉमन ले लो किसी में, या तो इसमें कॉमन ले लो या तो इसमें कॉमन ले लो माइनस, क्योंकि एक प्लस होता ना तो काम बन जाता, एक भी प्लस होता ना तो काम बनता, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन में मिला लो, कहीं प्लस तो नहीं है ना एक में। ऐसे हम लोग एक को उठा के दोनों से गुना भी कर सकते हैं, या फिर माइनस कॉमन ले लें एक में, अगर इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 2/5 हो जाएगा माइनस x/2, और ये 2/5 माइनस x/2, और ये जैसा था वैसा ही, ये जैसा था वैसा ही। अब ये दोनों सेम है, 2/5 माइनस x/2, 2/5 माइनस x/2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ये दोनों भी सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, आगे माइनस लगा हुआ था माइनस लगा दी, माइनस कॉमन लेगा ना, अंदर का साइन चेंज किया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ऐसे अगर नहीं आ रहा, इतना दिमाग नहीं लगेगा, तो क्या करोगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो 7th 8th में सीखे थे, एक को उठाओ दोनों से गुना, एक को उठाओ दोनों से गुना, वही वाला काम कर लीजिएगा, तो भी बन जाएगा। अब ध्यान से, ये माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, और ये जैसा था वैसा ही। ठीक है, माइनस यहाँ से ये दो और ये दो कट जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, ये माइनस हो जाएगा 4/25 माइनस x²/4 माइनस माइनस प्लस 2x/5, और ये माइनस x² प्लस 2x, और कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसके नीचे भी 1, लाइक टर्म x² यहाँ दिख रहा है, तो दोनों को एक जगह लिखो और एलसीएम लो, x²/4 माइनस एक्स अब प्लस 2x/5 प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी 1, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, इस दोनों का एलसीएम लीजिए अलग अलग, बस आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4/25, इस दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 4, ये माइनस x², और ये माइनस एक्स, सॉरी माइनस 4x, 4 से गुना भी तो करेंगे, प्लस 2x प्लस 10, अटा नहीं जी मेरा, अटा नहीं अटा नहीं अटा नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग यही करता है यार, इतना में हो जाना चाहिए सर।
बाई 5, ये -4/25, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -5x² बाई 4 और ये +12x बाई 5। ये आंसर देख लो, या फिर सजा के दिया होगा तो ऐसे भी दिया होगा। ये देख लो, 12x/5 -5/4x² -4/25। चलिए नेक्स्ट, फिर से वही सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। x² + x - 2, x² - x + 2। क्या हम इसको ऐसे सजा के अगर लिखें, चलो यहाँ देखो, x² + x - 2 और x² - x + 2 ऐसे दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे ताकि अपना काम बन जाए। क्वेश्चंस मिला लेना एक बार, कि कहीं क्वेश्चंस तो गलत नहीं है ना, तो क्वेश्चन मिला लेना, बाकी सब सही है। यहाँ x², इसमें अगर हम लोग ऐसे लिख लें x - 2 ब्रैकेट डाल के, और इसको हम लोग लिख लें x² माइनस, माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें, ये x - 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया समझो, यहाँ मैंने ब्रैकेट डाल दिया x - 2 को, और इसमें भी ब्रैकेट डाल दिया कॉमन लेके। अब एक चीज देखोगे तो आराम से दिख रहा है आपको कि ये a² हो गया, सॉरी, ये a हो गया और ये b हो गया, a + b, और यहाँ a हो गया -b हो गया, a + b a - b, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्या फॉर्मूला सिखाए थे, a² - b²। ध्यान से क्या किए, मैंने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, ये a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a और इसको b, ब्रैकेट लगाए तो अंदर का साइन चेंज कर गया, a + b लिखा हुआ है, a - b लिखा हुआ है, तो a² - b², ये तो x⁴, इसको तोड़ेंगे, ये a² + b², डायरेक्ट 4 ना लिखें, अब -2ab, ये x⁴ माइनस x² + 4 और -4x, सजा के लिखोगे ये हो जाएगा x⁴ माइनस x² -4, माइनस माइनस +4x और -4 कर लो, बस आंसर। मतलब आगे पीछे लिख दिया, 4x को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, और कुछ भी नहीं। x⁴ माइनस x² + 4x -4। यहाँ देखो, फिर से उसी प्रकार का सेम टू सेम चीजें दिया हुआ है, लेकिन 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 कुछ तो गड़बड़ है दिया। गड़बड़ उड़बड़ कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा देखो ध्यान से, इधर मैं कर देता हूँ। यहाँ x³ - 3x² - x, और यहाँ x² - 3x + 1 है। ध्यान से देखा जाए तो इसमें ये तीनों में ही x कॉमन हो जाएगा, ये तीनों में ही क्या कॉमन होगा, x। यहाँ बचेगा x² - 3x - 1, और यहाँ बच जाएगा x² - 3x + 1। ठीक है, ये अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा सजा के, तो देखो, ये x, ये x² - 3x को एक ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, x² - 3x को एक ब्रैकेट में -1, और इसको x² - 3x को एक ब्रैकेट में अब +1। अब ध्यान से देखोगे क्या किया समझो, पहले इस तीनों में x कॉमन लिया, क्योंकि तीनों में ही x था, इस कारण x कॉमन ले लिया, ये आपको a और ये b, ये a और ये b, a - b a + b, तो हो गया ये a² अब -b², और ये बाहर जैसा x था वैसा ही, ये x का x एज इट इज उतार दिया, इस पे स्क्वायर -b², a² - b²। अब सिंप्लीफाई करो, x इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b² -2ab, और 1 का स्क्वायर 1 ही, ये x, ये x⁴ + 3x² माइनस 3 दूनी 6 x³ अब -1 यस। अब सबसे x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x⁵ + 9x⁴ -6x⁴ -x, बस आंसर। x से मल्टीप्लाई, x⁵ + 9x³ -6x⁴ -x, बस। लास्ट क्वेश्चन, मतलब 13 का लास्ट, अभी एक क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 2x⁴ - 4x² + 1 और 2x⁴ - 4x² -1। फिर से ध्यान से देखो तो क्या ये और ये सेम है क्या, हाँ सर, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो क्या हम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिख लें ऐसे, और ये +1 और इसको भी वैसा ही, सॉरी
स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा अभी, -1। अब ध्यान से देखो क्या किया मैंने, क्योंकि ये दोनों सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने एक बार लिखने मतलब दिखाया कि पूरा को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। देख लो बबुआ अच्छे से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस दूसरे के 4 चचों का 16, और ये 6, क्योंकि यहाँ 4 पावर है यहाँ 6 पावर है, -1, बस आंसर। ठीक है, 4x का पावर 8 प्लस 16x का पावर 4 माइनस 16x का पावर 6 -1। लास्ट क्वेश्चन और कंप्लीट, पहला एक्सरसाइज, 4 5 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, बाकी का एक्सरसाइज भी जल्द मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, बस देखते जाओ। ठीक है, प्रूव डैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सी ए क्या सी है भैया, कुछ तो सी है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, चाहे ए बी सी का कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो। तो क्वेश्चन क्या है आपका, दिया हुआ इक्वेशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, मतलब माइनस नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा, ये हो सकता है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है, कोई भी नंबर माइनस में नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है, या फिर भैया जीरो है, क्योंकि जीरो को भी पॉजिटिव की तरह कंसीडर करते हैं। माइनस में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। सर क्यों, ताकि आगे सॉल्व कर पाएं, क्योंकि यहाँ से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे ना तो सॉल्व हो पाएगा। ये 1/2 रहेगा नीचे वाला, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2c। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आप अंग्रेजी लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, जैसे आपको अंग्रेजी आता है उस तरीके से लिख, तो डिवाइड कर दिया और 2 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 का 1/2 बिग ब्रैकेट, 2a स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर, एक बार 1 मिनट आराम समझो, यहाँ 2a स्क्वायर है, एक बार a स्क्वायर लिखा, एक बार b स्क्वायर लिखा, और ये 2ab को एक जगह लिख दिया। ठीक है, 2ab को एक जगह लिखा, 2 बार a स्क्वायर था, अभी तक एक ही बार a स्क्वायर लिखे हैं, b स्क्वायर 2 बार एक ही बार लिखा है, अब b स्क्वायर लिखता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc प्लस, 1 मिनट मैं समझाता हूं अभी आपको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे a स्क्वायर कितना है, 2 गो, 2a स्क्वायर, अब जोड़ के देखो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 2 बार लिख दिया। b स्क्वायर के गो है 2 गो, यहाँ देखो b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर के गो है 2 गो, एक c स्क्वायर यहाँ, एक c स्क्वायर यहाँ, 2 बार लिख दिया, मतलब तोड़ तोड़ के a। और ऐसा क्यों तोड़ा, मतलब अरेंज इस तरीके से ही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 2ab है 2bc है 2ca है, तो ab को एक बार एक साथ रखना था, एक बार bc को एक साथ रखना था, एक बार ca को एक साथ रखना था, तो ab को एक साथ रख लिया, bc को एक साथ रख लिया, और सी ए को भी एक साथ रख लिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, चलो इसी इंक से लिख देते हैं, 1/2, ये वाला भैया फॉर्मूला हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर क्या यहाँ से यहाँ तक का भी फॉर्मूला हो रहा है क्या, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी फॉर्मूला हो रहा है क्या, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बिग ब्रैकेट बंद का बंद। अब कोई ऐसा नंबर बताओ, कोई भी, जैसे 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 ही आता है। मतलब स्क्वायर करने के बाद कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होगा, कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया तो भी 4, -2 का स्क्वायर किए तो भी 4, मतलब स्क्वायर जैसे ही किया तो निगेटिव नहीं होगा। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो भी 0 के बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी जो है वो भी 0 से बड़ा होगा
या जीरो के बराबर होगा। और जीरो में भी अगर जीरो जीरो भी जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, और बड़ा बड़ा जोड़ेंगे तो भैया बड़ा तो होगा ही होगा। यहां से ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है। अभी मैंने दिखाया प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी माइनस, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों ही जीरो से बड़े होंगे या जीरो के बराबर होगा। इसी के जस्ट नीचे लिखना, इसी के जस्ट नीचे लिखना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये भी पूरा का पूरा जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो भैया आ ही नहीं सकता है। अगर ऐसा लिख दोगे तो लास्ट में यहां से यहां तक चिपका देना अंग्रेजी, यहां से यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। यहां से यहां तक इंग्लिश चिपका देना है, ठीक है। यहां से यहां तक आपको क्या चिपका देना है, अंग्रेजी, अंग्रेजी चिपका दीजिएगा, बस हो जाएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, इसी चीज को फिर से यहां लिखना है, बस लिख लोगे, हो गया पूरा का पूरा खत्म। पहला एक्सरसाइज डन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर देखिंग, मतलब सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो अभी, और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो बबुआ क्या कर रहे थे उतना देर से, अच्छा सर मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे इस कारण लाइक नहीं किए, अब भी करते हैं लाइक, तो लाइक करो बच्चों, दोस्तों के बीच में शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, वो चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, सब मिलेगा, यही मिलेगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ साथ पढ़ाई करना है, और गर्व से लिखना है कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, कुछ पूछना है कमेंट करके कमेंट करो, और जो भी दिक्कत है ना सब चीज़ कमेंट करो यार, बात किया जाए, इंटरेक्शन किया जाए एक दूसरे से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।